हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का ही सेकंड पार्ट। दो ही टॉपिक है, दोनों टॉपिक को हम लोग एक और पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट से का मतलब क्या हुआ। जैसे दो वेक्टर आपको दिया रहेगा, दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। ठीक है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, चलिए यहाँ लिख दिया जाए डॉट प्रोडक्ट। यहाँ हो गया डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट को कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आसानी से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग बेटा डॉट प्रोडक्ट को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास है, ऐसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है। ठीक है, ऐसा कोई एक वेक्टर आप मान लीजिए है, एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है। और एक वेक्टर मान लो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ये वाला इसके साथ एक एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल थीटा है। ठीक है। इस वेक्टर का नाम दे दीजिए वेक्टर ए, और इस वाले वेक्टर का नाम दीजिए वेक्टर बी। ठीक है। दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ये हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो उससे और अच्छा से क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल लेंगे बेटा, फाइंड फाइंड ए डॉट बी आपसे पूछेगा, और यहाँ पे ये भी लिख देगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री भी लिख देगा। ठीक है। और आपसे वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर ए गिवन रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप। ठीक है। और एक वेक्टर बी रहेगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर रहेगा। ठीक है। एक वेक्टर रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप, और एक बी वेक्टर हो जाएगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। बेटा ये निकालने से पहले आपको एक छोटा सा चीज आपको बताया जा रहा है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। आप थोड़ा सा रिजल्ट याद रखिएगा एज ए डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई आई डॉट आई बोल देगा, क्या बोल देगा बेटा, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है। कोई अगर आपसे ऐसे पूछ देगा जे डॉट जे बोल देगा, तो जे डॉट जे भी कितना होगा, 1 होगा। अगर कोई बोल देगा के डॉट के बोलेगा, तो के डॉट के भी कितना होता है, 1। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ध्यान दें, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये हम लोग को पता है। इस पे हम लोग करेंगे कैसे, इस पे प्रोसेस क्या क्या करेंगे और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई डॉट आई कहने का मतलब क्या, अगर वेक्टर इसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दूसरा वाला भी वेक्टर उसके ही अलॉन्ग है। अब दोनों आई और आई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा 0 डिग्री बनेगा। वो कितना डिग्री बनेगा बेटा, 0 डिग्री बनेगा। और कॉस 0 होता है 1, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी जो होता है आपका, वो आपके 1 के बराबर होगा। मतलब आई डॉट आई जो होगा वो 1 के बराबर, क्योंकि आई तो यूनिट वेक्टर है आपका, यूनिट को 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आई डॉट जे पूछा जाए, तो आई डॉट जे कितना होता है बेटा, 0।
अगर आपसे पूछा जाए आई डॉट के पूछा जाए तो इसका भी मतलब होता है 0। अगर आपसे पूछा जाएगा जे डॉट के पूछा जाए तो इसका भी मतलब क्या होता है बेटा 0। ये आप याद रखिएगा, ये आपको काफी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये याद रखोगे बेटा। अब आप आगे देखिए बेटा, इसके आगे क्या सीखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ए वेक्टर देखो यहाँ पे दिया हुआ, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 4 13, तो ये 1 कितना हो जाएगा 14। अच्छा, कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 1 1 1 मिलके ये बन जाएगा 3। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब हम लोग के पास कुछ एंगल भी दिया हुआ है, और एंगल कितना दिया हुआ बेटा? थीटा। तो उसका पहले कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस 60 डिग्री निकालिए। तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो ये जो ए डॉट बी जो हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट वेक्टर हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? वो ध्यान से सुनिए, वो अब क्या होगा? ये हो जाएगा √14 इंटू √3 इंटू 1/2। ये हो जाएगा √14 इंटू √3, ये हो जाएगा √42 और ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो √42 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। दो वेक्टर को हम लोग जब डॉट निकालेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। अगर मान लीजिए बेटा दो वेक्टर आपको दिया है, दो वेक्टर दिया है, ध्यान से सुनना, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है। अगर ए वेक्टर है और वो वेक्टर जो है वो पैरेलल है तुम्हारा बी वेक्टर का, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो एक एक वेक्टर आपको मिला है। जैसे एक वेक्टर आप ले लीजिए अपने मन से, दो वेक्टर ले लो बेटा। एक वेक्टर हमने ऐसा लिया एक, ठीक है। एक और वेक्टर हम लोगों ने ऐसा लिया, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है वो ए है। ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों के, ये बी वेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या नोटिस किया? हम लोग ने नोटिस ये किया बेटा कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल रहेगा, जब दो वेक्टर आपस में बेटा पैरेलल रहेगा तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेंगे, दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। और वो एंगल कितने डिग्री होगा बेटा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो हम लोग को सोचना है। तो जब दो वेक्टर बेटा एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रहता है तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है बेटा? 0, क्योंकि एंगल कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। और या 180 डिग्री, कहीं कहीं बुक में 180 डिग्री भी लिखा रहता है। दो वेक्टर पैरेलल है तो वो दोनों का मतलब एक ही समझ रखिए। तो ये पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो वो कितना निकलेगा, तो वो जो हो जाएगा ए डॉट जो बी हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ए डॉट बी जो होगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक और पॉइंट, अगर आपसे ऐसा पूछ देगा कि ए वेक्टर आपको मिला, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो यहाँ पे हम लोग को थीटा जो मिला वो 90 डिग्री मिला। यहाँ थीटा कितना मिला? 90 डिग्री। इस केस में थीटा कितना मिला था? इस केस में थीटा 0 डिग्री मिला था। यहाँ थीटा 90 डिग्री मिला, तो थीटा अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका, ये ए डॉट बी जो हो जाएगा वो cos 90 तो 0 होता है, ए डॉट बी 0 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला भी। ये रिजल्ट को भी आपको याद रखना है।
और ये वाले रिजल्ट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों आपको काम आ सकता है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको काम, तो इस पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग इस दोनों के एप्लीकेशंस के ऊपर, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। डॉट प्रोडक्ट आपसे कोई पूछेगा, हाँ इसमें एंगल निकालने वाला क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आप एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे तो हम लोग एंगल निकालते हैं। आइए देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन और इस सारे बेस पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको मिल गया, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर आपको दिया है, दोनों वेक्टर के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। ये काफी सिंपल है, इस दोनों वेक्टर का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे आप पहले लेट लेट कर लो कि एक वेक्टर हम लोग को मिल गया है, और ये वेक्टर जो मिला वो ए वेक्टर मिल गया, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 कैप के कैप। एक बी वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर कितना मिला बेटा, 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर बोलेगा आपको ए वेक्टर कहीं का, तो ये क्या निकालिएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 4, 4 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, तो ये रूट 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ कितना, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा रूट 14 ही। ठीक है, अच्छा ए डॉट बी, तो आपको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए कितना है आपका, ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका रूट 14 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, रूट 40। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये करेंगे बेटा कि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इस आई को आई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ कितना 3, तो 1 इंटू 3 जो होगा वो हो जाएगा आपका 3। जे को जे से करेंगे तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4। के को के से ही करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा रूट 14 इंटू रूट 14 हो जाएगा आपका 40, ये कितना हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 अपॉन 14, 10 अपॉन 14, 10 अपॉन 14 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/7, 5/7। तो आपसे सिर्फ थीटा पूछेगा तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/7, और ये सिंपल है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 5/7 ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो एंगल दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल बोलेगा तो आप आसानी से उसको निकाल लीजिएगा। ये दो वेक्टर रहेगा, उस cos थीटा आपको निकालना है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, पक्का। चलो हम लोग इसी पे आगे बढ़ते हैं। एक इसी में बेटा एक कंटेंट होता है, एक छोटा सा कंटेंट होता है, वो जानना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे आपके पास दो वेक्टर गिवन रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिए इसको। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास बोलेगा ए को ए ऑन बी करना होगा, ए ऑन बी आपको प्रोजेक्ट करना होगा, या बी ऑन ए बोलेगा, तो ए ऑन बी बोलेगा मतलब आपके दिमाग में होगा कि ए डॉट बी आप निकालिएगा और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कर देंगे, ये हो गया प्रोजेक्शन। अगर आपसे बोलेगा बी ऑन ए, तो बी ऑन ए वेक्टर का मतलब क्या समझो बेटा, ए डॉट बी निकालना बेटा, और नीचे जो भी आपको जिसके ऊपर दिया है उसका आप मैग्नीट्यूड दिया, यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में आपको क्या करना है, ए ऑन बी निकालना आना चाहिए, बी ऑन ए निकालो और आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए बेटा आपके पास एक क्वेश्चन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन इसके ऊपर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर लिख लीजिए, तो ये वाला ए वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 3j प्लस 7k। प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना है, इस बी वेक्टर के ऊपर, तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7i माइनस जे प्लस 8k। ये जो बी वेक्टर है इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए, ये जो बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 1 50, 50 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 64। तो 50 और 64 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 114, तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। आपसे बोलेगा बेटा कि प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना है, आपको क्या निकालना है, ए ऑन बी निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि ये ए डॉट पहले बी निकालो, ये हो जाएगा ए डॉट बी और नीचे कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी मतलब ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका √114, √114। ये हो जाएगा आई 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 7, 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 अपॉन √114। तो ये 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 60 अपॉन √114। तो √60 अपॉन √114 जो हो गया प्रोजेक्शन हो गया ए ऑन बी के ऊपर, ए को प्रोजेक्ट किया हम लोग बी के ऊपर, तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन आपको बोला इफ ए इज यूनिट वेक्टर, तो इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 8 दिया हुआ है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मतलब एक्स वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये निकल जाएगा, इसको आप पहले ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स क्या होता है बेटा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डॉट ए, ये हो जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर ये जगह माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस ए और मैं, तो ये हो जाएगा आपको कितना माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको 8 दे दिया है, ठीक है। अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म तो आपको कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस ए का जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालने के लिए, ये हो जाएगा 3।
तो कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x, आप इसको आसानी से बोल दीजिएगा 3, ये √9 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे डॉट प्रोडक्ट में बस इसी 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है, ये इसमें और भी पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये पैरेलल है, प्रूफ कीजिए कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्शन पूछा जा सकता है, एंगल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये 3 4 5 तरह का टॉपिक्स आपको इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग निकालेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन आपको कराए ये केवल आप केवल प्रैक्टिस करके जाइएगा, और 1 2 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी लेवल से खुद से देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। देखिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए। हेलो बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे करते हैं, ये भी काफी सिंपल टॉपिक है बेटा। आपको 2 3 केवल कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर रखना है, आप क्रॉस प्रोडक्ट पे आसानी से कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपसे ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा तो आप कैसे निकाल, जैसे मान लो आपके पास, हेडिंग लिख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ये वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर लिखा हुआ है, ये x1 इंटू आई कैप, x2 इंटू x2 से अच्छा इसमें y1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। ठीक है, अच्छा एक और बी वेक्टर आपको पता होना चाहिए, बी वेक्टर क्या होगा बेटा, बी वेक्टर हो जाएगा आपका x2 इंटू आई कैप, x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस z2 इंटू के कैप। 2 वेक्टर आपको दिए, और दोनों के बीच का क्रॉस निकालना है। दोनों के बीच का क्या निकालना है बेटा, क्रॉस। एक तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, बट वो आपको याद नहीं रखना है। ए क्रॉस बी, अभी आप ये ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन आपको सिखा रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस बी ऐसे लिखना। ठीक है, आप एक ऐसे बॉक्स बनाइएगा, यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स को प्लेस कर दिए, तो ये यहाँ ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को यहाँ पे लिखो, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। ये डिटर्मिनेंट को केवल आपको एक्सपेंड कर देना सिंपली, ये डिटर्मिनेंट को सिंपली आप एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा आई कैप, यहाँ हो जाएगा आपका y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2, सॉरी, और दूसरे वाले में फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, और जे से बनने वाला है पूरे कॉलम रो को बन दिया, तो ये हो जाएगा x1 z1 माइनस x2 z1, x1 z2, सॉरी ये z2। ठीक है, प्लस प्लस के कैप, के कैप, और के कैप से बनने वाला रो और कॉलम को बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो ये हम लोग को एक वेक्टर मिल गया। ठीक है, और ये वेक्टर अगर मिला तो अगर आपसे पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये बेसिक है, ये आपको पता रहना चाहिए। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा बेटा, ये एक्सपेंशन आना चाहिए, बस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे
और क्वेश्चंस को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आज का, और उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फिर वर्क करेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हमने यूज किया। ये जानने से पहले कुछ कुछ आपको की पॉइंट्स बेटा आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ की पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा की पॉइंट है वो क्या है। जैसे बेटा आपको अगर बोल देगा आई क्रॉस आई लिखने की, तो आपको पता है ना आई क्रॉस आई मतलब थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब यहाँ पे साइन 0 0, ये पूरा 0, तो आई क्रॉस आई भी 0 हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा जे क्रॉस जे लिखने के लिए, तो जे क्रॉस जे भी क्या होता है, 0 हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा के क्रॉस के बताओ, तो के क्रॉस के भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको एक सर्कल आपको मैं बता दे रहा हूँ, सर्कल के फॉर्म में आपको दिया रहेगा, वो याद रखिएगा। सर्कल एक दिया रहेगा, मान लो ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दिख रहा है बेटा, हाँ। ये वाले मान लो, ये वाले वेक्टर पे यहाँ पे एक एरो, ये वाला मान लो यहाँ पे आई है, यहाँ आपका जे है, और यहाँ आपका के है, ठीक है। तो अगर आई क्रॉस जे आएगा तो यहाँ के मिल जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोलेगा, ये आप सर्कल याद रखिएगा, कोई बोलेगा आई क्रॉस जे करना है, तो आई क्रॉस जे कुछ नहीं बल्कि आपका के बाद इक्वल है। जे क्रॉस के अगर बोलेगा, जे क्रॉस के बाद बोलेगा, तो इसका वैल्यू आई हो जाएगा, आई वेक्टर हो जाएगा। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई वेक्टर है, तो के क्रॉस आई का वेक्टर का मतलब हो जाएगा ये जे, ठीक है। तो ये जे क्रॉस के जो हो जाएगा वो आई, आई क्रॉस जे हो जाएगा वो के। ऐसे ऐसे हम लोग को वेक्टर का फॉर्म मिल जाएगा, हम लोग इसको आसानी से याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक आ सकता है आपके एग्जाम में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका एक्सपेंशन जो है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर हम लोग समझेंगे कि आगे कैसे सॉल्व होगा बेटा। देखिए इन लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए देखिए बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी पहले निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अभी जस्ट अभी आपको सिखाया गया है। ए क्रॉस बी के लिए क्या कीजिएगा, आप पहले एक वेक्टर फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप पहले सारे वेक्टर को लिख लीजिएगा। वेक्टर का जितना एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के, यहाँ होता है 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ के का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे कितना है बेटा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2। इसको एक्सपेंड करना, ये हो जाएगा आई क्रॉस -2 इंटू 1, ये हो जाएगा -2, 5 3 जो -15, 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब जे कैप से बनने वाला पूरे कॉलम और पूरे रो को बंद कीजिए, 2 2 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4, 3 3 जो -9, ये हो जाएगा -9, प्लस के कैप, के कैप ये हो जाएगा आपका 2 5 जो 10, -3, ये बन जाएगा आपका आई कैप -17, ये हो जाएगा माइनस जे कैप -13, ये हो जाएगा के कैप इंटू 7, तो ये बन जाएगा आपका -17 आई कैप +13 जे कैप +7 के कैप। तो आपको ए क्रॉस बी मिल गया। और इसी का अगर आपसे पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा √ऑफ -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। तो -17 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 289, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 49। तो ये हो जाएगा आपका ये √ऑफ 99, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 4 6 10, 10 और 8 18 18, और 2 20 0 2 कैरी 2 2 4 1 5 507। तो ये 507 इसका मैग्नीट्यूड हो गया निकालना, ठीक है।
काफी सिंपल है। तो कोई बोलेगा इसका क्या है, दो आपको वेक्टर दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज कीजिएगा इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। और दो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, और एक आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, ये दोनों हम लोग देख लेते हैं, फिर हम अपना सेशन को एंड करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे बेटा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल है, काफी सिंपल है। आपको दो तरह का क्वेश्चन देगा, या तो आपको दो वेक्टर दिया रहेगा, दो साइड्स का, कोई भी दो साइड्स का आपको वेक्टर दिया रहेगा, या आपको वर्टाइसेस दिया रहेगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मान लो आपके पास बेटा एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर आपका ये ऐसा है, ये एक वेक्टर आपको ऐसा एक वेक्टर मिल गया, ठीक है। और एक और वेक्टर आपको ऐसा मिल गया, और एक और वेक्टर आपको ऐसा। तीन साइड, ट्राइंगल का तीन साइड होता है, ठीक है। तीनों साइड हमने लिख लिया, तीनों साइड्स का हम नेमिंग कर देते हैं बेटा। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अच्छा, इसके अलोंग जो कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का ये बी वेक्टर है, इसके अलोंग जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है ये, और यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, वो एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, अगर एरिया निकालना है बेटा, एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्टली यूज कीजिए 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट कर देना दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का आप क्या कीजिएगा, दो साइड्स के वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, वो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया। और अगर आपसे पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछा जा सकता है। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, पैरेललोग्राम। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके लिए भी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ऐसा है, ठीक है। दो दो कोई भी वेक्टर अगर मान लो, दो कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है। एक वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर इधर होगा, दोनों एडजेसेंट वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आपको बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल में क्या कीजिएगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 1/2 से डिवाइड कीजिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करना बेटा, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन करते हैं, और हमारा सेशन एंड हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन, देखिए बेटा ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, हैविंग वर्टाइसेस ए बी और एक सी, तीन आपको वर्टाइसेस दिया हुआ है, आप उसको क्या करना है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी वेक्टर बेटा निकालना है, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर आसानी से निकल सकता है, बी माइनस से कीजिएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 0 इंटू आई कैप, 2 - 1, ये हो जाएगा 1 इंटू जे कैप, 3 - 1, ये हो जाएगा 2 के कैप। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये ए बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। सिमिलरली ए ए बी है, तो आप ए पॉइंट फिक्स कर लिए, तो ए सी अब निकालना, ये हो जाएगा ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा आपका 2 - 1, ये हो जाएगा 1 आई कैप, फिर 1 आई कैप, उसके बाद हो जाएगा बेटा 3 - 1, ये हो जाएगा 2 जे कैप, 1 - 1, 0 के कैप, ये हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ऐसा हमारे पास एक वेक्टर मिल गया। तो आपको ए बी और ए सी मिल गया, तो ए बी के अलॉन्ग एक वेक्टर और ए सी के अलॉन्ग एक वेक्टर।
तो डायरेक्ट आप एरिया क्या लिखिएगा, एरिया जो होगा वो 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। अच्छा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर कितना होगा, तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर आप निकाल लीजिए। तो ये आपको पता है निकालना, ये हो जाएगा आपका, इसको पहले वेक्टर के फॉर्म में आप कर लो, ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा के कैप। ए बी का वेक्टर क्या आ जाएगा, आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 0, जे का 1, के का 2। इसी तरह से आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ जे का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 0 है। इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा आई, ये 1 इंटू 0 0 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 -2, प्लस के कैप, ये 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा -4 आई कैप, ये हो जाएगा +2 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड के बारे में भी पूछा गया है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड जाएगा ये √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 16 √21, ये हो जाएगा √21। तो एरिया जो पूछेगा आपसे, रिक्वायर्ड एरिया, ये हो जाएगा 1/2 √21 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या दो आपको वेक्टर ही दे देगा एडजेसेंट साइड्स का, तो उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको क्या करना है, दो एडजेसेंट वर्टिसेस का, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। अगर ट्रायंगल पूछेगा तो दो एडजेसेंट दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के 1/2 से डिवाइड कर देना। और अगर पैरेललोग्राम पूछेगा तो डायरेक्टली आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 4-5 जो भी क्वेश्चंस मैं कराया वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख के जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो कमेंट्स पे कमेंट्स करना, आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय।